बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंबर जैदी। इमरान खान जिस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे वो बिल आखिर आ गई और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में जो खदशा जाहिर किया जा रहा था एग्जैक्टली वही हुआ है। ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगा और इस रिपोर्ट से आपको पता लगेगा कि जो बयानिया बनाया जा रहा है इमरान खान की जानिब से और जिसकी सपोर्ट में वो बार बार सहाफियों को कहते थे आप मेरी बात पर ना जाएं, आप मुझ पर यकीन ना करें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अभी रिपोर्ट आ जानी है, आपको तमाम चीजें पता लग जानी है और फिर आप खुद एनालाइज कर लेंगे कि क्या मैं जो बात कह रहा हूं वो दुरुस्त है, वो हकीकत पर मबनी है और इस हवाले से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी क्या राय पाई जाती है, आपको पता लग जाएगा। आप फिर रिपोर्ट कीजिएगा। और एक दफा नहीं, मुताद्दिद साफियों से मुलाकात में इमरान खान साहब ने यह कहा वो बिल आखिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई है, वो रिपोर्ट हमारे पास है, हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें आपको निकाल कर बताएंगे और साथ आपको बताएंगे कि उस रिपोर्ट से कितना फर्क पड़ने वाला है। दूसरी स्टोरी जो हम अपने व्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं वो एक इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट की खुफिया एजेंसी, हमारी खुफिया एजेंसी के खिलाफ स्टोरी है और अरशद शरीफ कत्ल केस को लेके बहुत सारे हकाइक उसमें बताए गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो शेयर करूं आपके साथ, लेकिन उस पर जाने से पहले हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ओवरव्यू करेंगे जो कि आई है, जिसका मैं कह रहा था इमरान खान साहब खुद इंतजार कर रहे हैं और क्यों इंतजार कर रहे थे उसकी वजूहात भी बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर दो इदारे ऐसे हैं जो कि करप्ट हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनमें, और वो करप्शन पे एक सतह पर हैं, मतलब यानी वो पहले और दूसरे नंबर पे आते हैं। पुलिस के इदारे की बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा करप्ट है, और सर्वे के मुताबिक जो दूसरा इदारा है वो अदलिया का है। मैं जो रिपोर्ट है उसका वो जो पर्टिनेंट पैराग्राफ है वो आपको पढ़ के सुना देता हूं। द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ करप्शन अकॉर्डिंग टू एनसीपीएस 2022 रिपोर्ट आर द डिलेड डिसीजन इन करप्शन केसेस। 31% लोगों ने कहा कि जो करप्शन के केसेस हैं उसमें डिलेड डिसीजन होते हैं। यूज ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन बाय द गवर्नमेंट्स फॉर देयर पर्सनल गेन्स, यानी स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, एक बड़ी लेवल पे बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा उनको इस्तेमाल करता है। इनकम्पिटेंस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, हमारे जो इदारे हैं वो नाअहल हैं। In Sindh, 43% and Punjab, 29% citizens consider use of state institution by governments for their personal gain. यानी इदारों को इस्तेमाल किया जाता है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए, कानून से बालातर होकर। ये रिपोर्ट कह रही है और इसका इंतजार इमरान खान साहब कर रहे थे। फिर आगे लिखते हैं वो इस पे, केपी 43% एंड बलूचिस्तान 32% कंसिडर डिले इन डिसीजन ऑफ करप्शन केसेस एज द मेन रीजन ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। यही वो मौकिफ है जो खान साहब कहते थे मैं नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आएगी तो आप देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। फिर आगे ये रिपोर्ट क्या कहती है? आगे ये रिपोर्ट कहती है एज अ मेजर टू कर्ब करप्शन 33% ऑफ पाकिस्तानीज एट नेशनल लेवल से करप्शन शुड बी पनिशेबल बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जिसने करप्शन की है उसको उम्र कैद की जाए। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान की आवाम कह रही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है, लेकिन हमारी अदालतें अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को छोड़नी है। सलमान शहबाज का केस आपके सामने है। फिर उसके बाद वो कहते हैं 28% पाकिस्तानीज से ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियन, मिलिट्री ऑफिसर्स, जजेस एंड शुड डिस्क्लोज देयर एसेट्स टू द पब्लिक। जनरल बाजवा के 12.7 अरब के असासे सामने आने के बाद पाकिस्तानी अवाम ये मुतालबा करती है कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हुए लोग अपनी जायदादें पाकिस्तानियों के सामने रखें ताकि पता लगे। फिर आगे क्या ये रिपोर्ट कह रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि इसका एक एक चीज बता रहा है कि हमारे मुल्क में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक क्या हो रहा है, पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं और असल मुल्क का इस टाइम मसला क्या है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब इसे बार बार साफियों को हाईलाइट करते थे। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं 25% ऑफ द करप्शन केसेस शुड बी हर्ड इन नैब, एफआईए, एंटी करप्शन कोर्ट ऑन डेली बेसिस एंड डिसाइडेड इन 6 मंथ्स। 6 महीनों के अंदर 25% लोग ये समझते हैं कि इनका फैसला होना चाहिए और वो ये राय देते हैं कि करप्शन केसेस को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए, तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। अब मैं आपको वजूहात बताता हूं कि जब स्टेट इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल होंगे, ये करप्ट पाकिस्तान के दो इदारे जिसमें पुलिस और अदलिया शामिल हैं, ये मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन के तौर पर सामने क्यों आए।
जब अरशद शरीफ पे 16 एफआईआर कटाई जाएंगी और किसी के कहने पे कटाई जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद होगा कि आप एक वकुए में एक से ज्यादा एफआईआर नहीं काट सकते और उसको वायलेट करके कटाई जाएंगी, तो ऐसा तो होगा फिर मोस्ट करप्ट नेशन में हम आएंगे। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एट अ टाइम दो केसेस में, एक केस में एक फैमिली को रिलीफ मिल जाएगा, एक केस में एक बंदे से जो उसकी आजादी है वो भी सल्व कर दी जाएगी, तो फिर सवाल तो उठेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट तो बनाएगा। जब सहाफियों को बैरून मुल्क जाकर गोलियां मरवाई जाएंगी सहूलतकारों की जानिब से जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे। फिर लोग पूछेंगे तो सही आपसे कि किस तरह से हुआ है। जब पाकिस्तान के अंदर किसी भी बोलने वाले सहाफी को उठाया जाएगा और उस पर तशद्दुद किया जाएगा, उस पर मुकदमात कायम किए जाएंगे, अदालतें उनको सजा देंगी, उनका जिस्मानी रिमांड लेंगी, उनको नंगा करके मारा जाएगा, जो पॉलिटिशियन जुर्रत करेगा बोलने की उसकी जबान बंदी की जाएगी, तो फिर सवाल तो सर उठेंगे। फिर इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट जो है वो ये तो कहेगी, वो ये तो आपको बताते हुए नजर आएगी, लोग देख रहे हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं। यही वजह थी कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं बीबीसी की वो स्टोरी जिसके हवाले से मैंने आपको कहा था कि उन्होंने अरशद शरीफ कत्ल केस में बेसिकली बहुत सारे हकाइक से आगाह भी किया और बेसिकली एक क्रिटिसिज्म किया। वो जरा क्रिटिसिज्म मुलाहिजा करें। मोहम्मद हनीफ साहब हैं जिनका ये कॉलम है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, वो क्या लिखते हैं। सबसे ज्यादा बदनाम तो वो हमारे मुक्तदर और महबूब इदारे को कर गया, हालांकि चंद माह पहले तक वो इस इदारे का महबूब तरीन सहाफी था। ये अरशद शरीफ के हवाले से लिख रहे हैं और किस इदारे की बात हो रही है आप बाखूबी जानते हैं। इसके चाहने वालों की तरफ से यह भी कहा गया कि आईएसपीआर अरशद शरीफ का दूसरा घर था। होना तो यह चाहिए था कि अरशद शरीफ के घर वाले दूसरे घर वालों के साथ मिलकर अरशद शरीफ के कातलों को ढूंढ निकालते, लेकिन यहां तो दूसरे घर वाले अपनी इज्जत बचाते फिर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात की गई है। अब मैं आगे चल के आपको इसकी वजूहात भी बताऊंगा कि इस लिखने के पीछे क्या पूरे स्टेट इंस्टीट्यूशन को हमें टारगेट करना चाहिए या सर्टेन इंडिविजुअल जो है उनको टारगेट करना चाहिए। जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा खौफनाक वाकया होता है जिसके मुजरिम नहीं ढूंढे जाते या फिर हम ढूंढना नहीं चाहते, तो कोई ना कोई इदारा उठकर कह देता है ये सब हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। फिर वो इससे आगे लिखते हैं कि इससे पहले हम इदारों के लोगों को का तस्करा करें जिनको जाते जाते अरशद शरीफ बदनाम कर गया। शहर कराची की सहाफत का एक सच्चा वाकया सुनते हैं। सच्चा वाकया उन्होंने ये सुनाया कि अल्ताफ हुसैन का जब दौर था वो आज़ादी सहाफ़त पे बड़े लेक्चर देते थे और हुआ इस तरह कि एक दिन एक साफ़ी ने जुर्रत की आज़ादी सहाफ़त के मामले पर उठा और उसने जो है अल्ताफ हुसैन की शान में गुस्ताखी की और अल्ताफ हुसैन के चंद कारकुन जो है वो उसके घर घुस गए, उसको मारा पीटा, सर पे पट्टी हो गई। उस सहाफ़ी के हवाले से अल्ताफ हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी क्योंकि उस पर इल्ज़ाम आ रहा था अल्ताफ हुसैन साहब पर। तो अल्ताफ हुसैन साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वही साफ़ी पट्टी बांध कर आ गया, तो अल्ताफ हुसैन साहब ने उसे कहा कि भाई तुमने तो हमें बदनाम करके रख दिया है। तो साफ़ी ने कहा सर तो मेरा फटा है, बदनाम आप हो गए। तो ये उन्होंने बयान किया है। बहरहाल इसमें मेरी अपनी राय ये है, जो मैं अपना व्यू आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी इदारा एज अ वोल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। नेम द इंडिविजुअल रेदर देन क्रिटिसाइजिंग द वोल इंस्टीट्यूशन। तो ये मेरी अपनी राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। बहरहाल ये जो है मोहम्मद हनीफ साहब ने लिखा था, हमने सोचा ये हाईलाइट कर दें, आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी बताई। फिलहाल के लिए इतना ही। कंपलसरी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।